नमस्कार भाइयों बहनों। आज का टॉपिक भी ये जो अभूत होते हैं इनके ऊपर, जो कि बच्चे होते हैं बचपन में चले गए होते हैं किसी वजह से। तो ये ऊपर की तरफ होते हैं, कहने का मतलब आपके दादा परदादाओं के, किसी के भी हो सकते हैं, ये नहीं कि आपके ही हैं, किसी के भी होंगे ऊपर। तो इनकी पहचान करनी पड़ती है। तो कई बार इनकी नाम पता नहीं होते अधिकतर, तो गिनती से पता लगाते हैं आप, 2-4 इस तरीके से। जिसके पास कोई भगत के पास जानकारी होती है तो वो बता देता है। तो ऐसा ही कोई मैं आपको कहानी के तरीके से बताता हूँ, अभी समझ में आएगा। तो किसी के मतलब घर में जैसे कुछ हो जाता है, तो उनके फोड़ा वगैरह हो गए, खालसी हो गई थी, बड़ा दर्द कर रहा था, उनके हाथों में मोड़ने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह बता दिया, भैया ऑपरेशन होगा। डॉक्टर तो अपनी डॉक्टर से ही करेंगे, तो वो करने लगे। तो उस टाइम पे एक बुजुर्ग थे और बहुत जानकार थे, वो उत्तर प्रदेश के थे। तो उनके पास ऐसी विद्या थी, मतलब कि अभूतों को पहचान लेते थे उनके पास। तो जब वो बोलने लगे कि भाई ऐसा ऐसे कहीं ऐसा तो नहीं, तो उन्होंने देखा कि भाई कि उन्होंने पूछा कि महाराज कोई ऐसा तो नहीं तंत्र मंत्र हो रहा हो या कुछ हो रहा हो। हालांकि ऐसा कुछ हमारे को दिक्कत तो नहीं है, पर ये क्या वजह है कि ऐसा हो गया और उसका इस तरीके से हो रहा है। मतलब ऑपरेशन की बताया ना डॉक्टर, और बड़ी परेशानी आ गई पैसे की। तो उनका उस टाइम पे जो पैसे से हाथ भी बहुत टाइट था उनका। तो अब उन्होंने कहा कि कैसे कैसे क्या करना, पैसा करके करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि तो आप एक काम करो, जो जानकार थे वो मतलब घरेलू थे, किसी का कुछ करते नहीं थे, ना ही उनके कोई चेले थे 10-20, ऐसे ऐसे लोग कमाल करते हैं। तो उन्होंने अपना जो धागा वगैरह बना के उनके गले में डाल दिया, जिनके घर में भूत थे और जो मालिक थे, मतलब मैंने उनके घर में गले में डाल दिया कि तुम इसको पहन लो 1-2 दिन बस। और उनके पास कोई सिद्धि थी, मतलब किसी देवी देवता की, तो वो हनुमान की बताया करते थे कि हनुमान जी महाराज के उससे मैं बोलता हूँ तो सपने में दिखा देते हैं, ऐसा कुछ बताते थे। तो वो भी वाल्मीकि उसके थे, पर उनका ये था कि शुरू से उन्होंने कभी वो चीज़ें नहीं खाई थी, मतलब इसलिए उनको वो शक्ति थी हनुमान जी महाराज की। थे वाल्मीकि समाज के बुजुर्ग थे, पर वो बताते थे कि हमने जब कभी बचपन में कर लिया तो कर लिया, जब से उन्होंने मतलब बाद में सबसे होश संभाला, मतलब वो कहते थे कि हमने कभी ये छुआ नहीं इस तरीके की चीज़ें। तो वो कमाल करते थे, जब तक थे जब तक कमाल करते थे। तो जिसके भी गले में डाल देते थे हनुमान जी के नाम का वो, तो उसको सपने से ही उसके बीमारी पता लग जाती थी। तो इस तरीके था, तो उन्होंने उनको डाल दिया। तो उन जो परेशान थे उनको बोला कि जब ऐसा हो तो मेरे पास आके बता देना सपना, तो मैं ही बताऊंगा उसका, तुमसे नहीं निकलेगा। कहने लगा ठीक है। तो 1 या 2 दिन जो भी था गले में डाला, उसको उनको सपना आ गया। तो वो आ गए उनके पास कि जैसे सपना आया, और 4 के करीब या 3, मतलब वो जो बच्चे से चिल्ला रहे हैं, मतलब जैसे बिल्ली वगैरह चिल्लाती है च्याँ च्याँ, इस तरीके से वो चिल्ला रहे हैं कुछ अलग थी भाषा में, मतलब चिल्ला रहे हैं चारों एक शिला पे बैठ के किसी नदी पे। तो वो जहाँ रहते थे वहाँ जमुना नदी निकलती थी, मतलब पड़ोस से ही कुछ। तो उस पे बैठे हुए वो चिल्ला रहे हैं शिला पे, किसी भी नदी पे, नदी का क्या पता सपने में। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, आप जमुना पे जाओ और पूजा पाठ उसकी करो, इसी उन्होंने बता दिया इस तरीके से करो। तो जो उन्होंने विद्या बताई थी उन चारों के लिए बताई थी, बहुत ज़बरदस्त वो विद्या थी। उन्होंने बोला ये जमुना पे ही होगा, तुमसे घर पे करोगे तो 1 रुपये का काम नहीं होगा, तो अपनी टाइम निकाल कर ड्यूटी से चले जाओ। तो उनको ऑपरेशन भी था उस दिन घरवाली का, मतलब डेट ले रखी थी डॉक्टर से हाथ वाथ का। तो हिलने में दिक्कत होती है, हाथ वाथ चलाने में, तो वो फोड़ा टाइप का जैसे सैती मक्खी का छत्ता होता है ऐसा हो गया था उनके, अजीब व गरीब सा। तो वो माया थी उनकी, वो भूतों की। तो इसलिए तो उन्होंने उन भूतों का प्रसाद अरसा चढ़ा और गलती मानी कि भाई मैं तो जानता नहीं हूँ, देखो पूजा पाठ। और वो नए नए भगत बने थे, मतलब तो उन्हें पता भी नहीं था वैसे भी। तो उनके गुरुजी भी कुछ बताते नहीं थे। तो उन्होंने वो रख दिया श्रद्धा भक्ति से, अगरबत्ती वगरबत्ती लगा के, जो भी मीठा मूठा वहीं जमुना के पास कुल्हड़ वगैरह भर के, दूध वगैरह जो भी था अपनी तरफ से अच्छी तरह रख के, वो 4 जगह करके उन्होंने पेड़े वेड़े रख के और अच्छी तरह आ गए वो, मतलब अखबार अखबार बिछा के उस पर रख के इज्जत से, और आ गए पूजा करके, मतलब अपने हिसाब से, मतलब अपना दुख रोके कि ऐसे ऐसे करके फिर वो चले गए अपने काम पे गए। और काम पे जाने के बाद फिर उन्होंने फ़ोन करा, भाई आना था डॉक्टर के पास, तो छुट्टी लेके आने लगे। तो फिर उनके अपनी जो घरवाली को बात करी कि भाई ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ ड्यूटी से, जैसा होता है लोगों में। तो उन्होंने मना कर दिया आना मत। तो वो जो था छत्ता जैसा जो था वो सारा निकल गया, वो बड़े हैरान हो गए। तो कहने लगे घाव हो गया क्या? कह रहे घाव भी नहीं हुआ, पता ही लगा क्या हुआ। तो वो निकल गया, मतलब गिर गया, नहा रही थी वो शायद उस टाइम पे, वो गिर गया अपने आप, ऑटोमेटिक छत्ते के टाइप का कुछ था। और जबकि वो जो शरीर में से निकला, मतलब जो हाथों में था, तो वो मतलब घाव भी नहीं बने, मतलब इस तरीके से पता नहीं कि क्या चमत्कार था वो।
तो वो समझ से बाहर हो गया चमत्कार। तो वो कर दिया। तो वो जब आए बाद में घर पे तो उन्होंने देखा, हाथ वाथ उठा के उन्होंने, तो हाथ वाथ सही उठ रहा था। उन्होंने कहा ये हुआ क्या? तो उन्होंने भगत जी के बड़ा गुना एहसान मांगा। तो तब उन्होंने बोला भगत जी ने कि ये जो कई बार ऐसा होता है कि अभूत वगैरह को नहीं मानते हैं तो उस वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। तो उन्होंने बोला अभूत ऐसी है कि बीमारी हटाने के काम आते हैं। अगर आपके घर में कोई भारी बीमारी है तो वो आने नहीं देते जल्दी, बस इतना ही काम होता है। और ये नहीं है कि वो किसी को आत्मा परमात्मा को रोक सकें आके, इस तरीके के वो बुजुर्ग ने बताया कि ना वो इस तरीके काम नहीं करते, आपकी खुशहाली के लिए काम करते हैं। जो ये बच्चे हैं पवित्र होते हैं। तो इस तरीके से बताया उन्होंने। और बोला कि आपकी मतलब सुरक्षा भी करते हैं जहाँ तक इनसे हो जाती है, पर ज़्यादातर सुरक्षा जैसे उस तरीके की नहीं करते जैसे कि देवता करता है, उस तरीके की नहीं होती है। पर ये रक्षा करते हैं आपकी जहाँ भी होगी, मतलब उस तरीके का रखते हैं ये। जैसे अब बीमारी थी आपके ऊपर, पैसा लग रहा था तो इन्होंने हटा दिया, क्योंकि ये आपसे जुड़े हुए हैं, मतलब खून का रिश्ता होता है इनका, इस वजह से ये कर देते हैं इस काम को। तो आपके समझ में आई होगी ये वीडियो। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो इनकी पूजा होती है अधिकतर जो उन्होंने बताया था, तो उन्होंने चमत्कार बताया और चमत्कार हुआ। तो वो पहली पूजा जो उन्होंने करी थी अभूत होगी, मतलब जब भी उन्हें पता लगा तो उस टाइम उन्होंने वहीं करी थी जमुना पे। और 2-4 दफ़ा करी थी उन्होंने, उसके बाद भी करी थी 2-4 दफ़ा। जैसे आदमी मन में सोच लेता है कि अगर सही हो गई तो 5 दिन 5 बार करूँगा, 6 बार, 10 7 बार। तो जितनी बार उन्होंने बोला उतनी बार उन्होंने वो पेड़े उसी तरीके से चढ़ा के आए थे। तो फिर उनके घर में उस तरीके का कष्ट नहीं आया, मतलब कहने का मतलब वो बीमारी हट गई। तो ऐसा भी होता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।